ये भाव से एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। भले हमारी समझ में नहीं आता एक भी श्लोक, लेकिन ये बोलने मात्र, श्रवण करने मात्र से पुण्यदायक है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद है। हम तो रोज गाते हैं सभी श्लोक, इसलिए भाव से श्रवण करें। जो शैनक आदि महात्माओं ने सूत पुराण का संबोधन किया है और जो कथा कह रहे हैं उसके प्रति अहोभाव प्रकट किया। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यश्रा वयसी नस्तात शंकरो परमां कथा शंकरो परमां कथा। भगवान शिव की कथा क्या देती है? शिव जी की कथा शांति का दान देती है, और शांति देने वाला एक ही देव है, महादेव है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि नारद जी, शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं। शांति स्तेन बिना नहीं। इसीलिए जिनको शांति उपलब्ध करने, उनके लिए भगवान शिव का भजन करना ही पड़ेगा। शिव के बिना किसी को शांति नहीं मिलती। नारद जी ने भगवान विष्णु को पूछा, भगवान विष्णु जी, मैं अंदर से थोड़ा सा विचलित हो गया हूं, थोड़ी अशांति मुझे लग रही, तो आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु जी ने एक ही बात कही, जप हो जाए शंकर सतनाम। शिव जी का भजन करें, महादेव का भजन करें। महादेव के भजन के बिना किसी को शांति मिलती नहीं। ये तुलसी का प्रसाद है। जप हो जाए शंकर सतनाम। शिव जी का भजन करने से हर व्यक्ति को शांति मिलती है। अनुभूति करना, कभी जीवन में कहीं ठीक नहीं लग रहा, कभी उद्वेग चल रहा है, बेचैनी हो रही है। बहुत लोगों के जीवन में बेचैनी रहती है। चैन के बिना साइकिल भी नहीं चलती और चैन के बिना जीवन भी नहीं चलता। और ज्यादातर लोग बेचैन होते हैं, अंदर से विचलित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, अंदर से डरावनापन रहता है। शिव जी का भजन डरावनापन दूर करता है। बहुत लोग ऐसे हैं, बाहर से दिखाई देते हैं बहुत, लेकिन अंदर से कुछ डर लग रहा है उसको, अंदर से कुछ भयभीत है, विचलित है, डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है ही। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बोलते नहीं, लेकिन अंदर से भयभीत है। लेकिन इस सभी भयों में से मुक्त होने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान शिव का स्मरण, महादेव को याद करें। ये भगवान विष्णु ने गाया है, रामचरितमानस का है। जप हो जाए शंकर सतनाम हो यही हृदय तुरत विश्राम हो यही हृदय तुरत तुरंत यही समय आपको विश्राम की अनुभूति होगी। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी अंदर से खिन्नता लगे, एंजाइटी होने लगे और कभी डरावनापन होने लगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। दो बात, एक तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए बैठ जाओ माला लेकर, अथवा ये न हो सके तो हनुमान चालीसा, अथवा ये न हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगो। इसी समय भर भाई सभी दूर दूर चला जाएगा। अनुभूति तो करें, लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस कमरे में से उस कमरे में, इस कमरे में से। और कभी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी खुली हवा में रहो, थोड़ी एकदम खुली हुई हवा। सब कुछ बंद रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बाहर से आता है, अंतरिक्ष में से आता है, वृक्ष में से आता है। घर में कोई ऑक्सीजन मशीन नहीं रखा है कि इसमें से ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है। हमारे भारत देश में सब कुछ हम बंद कर देते, सब पैक कर देते हैं, तो भी अंदर ऐसे ही चलता है, तो अंदर ऑक्सीजन युक्त वातावरण रहता है। लेकिन आपके देश में तो पंखा भी नहीं है, इतना देश गरीब है। हमारे देश में तो हम पंखा भी रखते हैं, एसी भी रखते हैं,
इसलिए अब कभी ऐसा नहीं कहे ना कि भारत देश निर्धन है। भारत देश जैसा कोई धनपति देश भी नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रति कभी ऐसा नहीं बोलना। मैंने बहुत घर में रहा हूं, भरत भाई के कमरे में भी पंखा नहीं है। ऐसी की बात तो दूर रही, हमारे देशी घर में पंखा रखते हम। इसलिए कभी ऐसी एंजाइटी हो रही है तो खुले हवा में रहो, एकदम खुला वातावरण का एहसास करें। कभी कभी अंतरिक्ष का लाभ लीजिए, कभी धरती को स्पर्श करिए। आप धरती को भी स्पर्श नहीं करते हैं? धरती को स्पर्श करते हैं? कैसे करते हैं? चप्पल पहनकर, बूट पहनकर। ऐसे 24 घंटे में एक बार 2 बार धरती को स्पर्श कर लीजिए, क्योंकि धरती हमारा जीवन है, पृथ्वी से हमारा आरोग्य है। इसलिए बहुत समय तक जो पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकता ना, धीरे धीरे हताश निराश होने लगता है। धरती पावर देती है, धरती जीवन जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए हम सुबह सुबह में धरती पर पैर रखते हैं, इससे पहले क्या करते हैं? माता पृथ्वी की वंदना करते हैं ना। हमारे रोज का करते हैं, इसमें बहुत सारे भाई बहन वडील करते होंगे, रोज माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं प्रणाम करता हूं। पादस्पर्श क्षमस्व मे, पादस्पर्श क्षमस्व मे। इसलिए ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है वहां से। इसलिए बहुत लोग ये छोटी छोटी बात नहीं जानते, इसलिए उसका चेहरा खिला हुआ नहीं रहता, बुर्जा हुआ चेहरा रहता है। और पुष्प भगवान को खिला हुआ पुष्प अर्पण करते हैं, बुर्जा या पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करते। इसलिए भगवान को हम फूल चढ़ाए तो खिला हुआ फूल, तो पुष्प की तरह हमारा चेहरा भी खिला हुआ होना चाहिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, शांकरो परमहम कथा। शांति देने वाले भगवान महादेव की कथा। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। शांति देने वाले भगवान स्वयं शिव है। सभी देवता अशांत हो जाते हैं तो भगवान महादेव के पास जाते हैं और शिव जी को कहते हैं, भगवान हम सबको शांति प्रदान करें। और शिव के चरणों में ही शांति है ना। इसलिए महादेव के लिए हम गाते हैं, शांताकारम शिखर शयनम। शिखर पर शयन करने वाला देव है। अरे शिखर पर सो रहा ऐसी बात नहीं। शिखर का अर्थ है सभी बातों में शिखरस्थ है, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। हर कथा में मैं कहता हूं कि शिव इतने श्रेष्ठ देवता हैं, शिखरस्थ देव है। तप मार्ग में शिखरस्थ, ध्यान मार्ग में शिखरस्थ, ज्ञान मार्ग में शिखरस्थ, उदारता में शिखरस्थ। सभी बातें कोई भी दृष्टि से शिव जी को देखें, महादेव जी कैसे देव है, सभी बातों में शिखरस्थ है, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। लोग ऐसा मानते हैं शिखर शयन में, शिखर पर भगवान सोया रहता है, ऐसा नहीं, शिखरस्थ है। शांताकारं शिखर शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं।
भगवान शिव जी की कथा शांति का दान करती है। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। जीवन में संपत्ति का जरूर मूल्य है, लेकिन संपत्ति से ज्यादा शांति का मूल्य है। संपत्ति तो आप पुरुषार्थ करते भी कहीं मेहनत कर से ले सकते, लेकिन शांति कहीं पुरुषार्थ से नहीं मिलती। शांति भगवान के स्मरण से ही मिलती है। ऐसा कोई प्रयास नहीं कि चलो भाई यहां मेहनत कर लीजिए, यहां पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं होता। पुरुषार्थ से, मेहनत से सफलता मिलती है, धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर बहुत कुछ मिलता है, लेकिन शांति के लिए तो ईश्वर का स्मरण ही करना पड़ेगा, ईश्वर को याद ही करना पड़ेगा। ऐसी सुंदर सुंदर बातें शिव महापड़ ग्रंथ में कही है। तो शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में नारद जी की सुंदर कथा कही है। एक कथा रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापड़ ग्रंथ सब में कही है। नारद जी ने गंगा के तट पर तपस्या की। गंगा तट क्यों? क्योंकि गंगा के तट पर बैठने से मन सकारात्मक विचार धारणा ऐसे सरलता पूर्वक, ध्यान मार्ग सरलता पूर्वक। इसमें भी हिमालयी पहाड़ में सुंदर गुफा, गुफा के सामने ही सुंदर माता गंगा। ऋषि मुनि गुफाओं में, पहाड़ों में और नदी के तट पर क्यों तप करते? क्योंकि वहां ध्यान सरलता से लग जाता है, वहां कहीं नेगेटिविटी नहीं रहती, वहां हमेशा सकारात्मक वृत्ति रहती है। नेगेटिव शब्द बोल सकता हूं, लेकिन पॉजिटिव शब्द बोलना खतरा लगता है। आज कोई किसी को कहो कि पॉजिटिव है तो कहते हैं एक बाजू बेहाड़ो, क्योंकि कोरोना काल ने पॉजिटिव शब्दों को गंदा कर दिया। कितना सुंदर शब्द पॉजिटिव, और कोई शब्द नहीं मिला उन लोगों को। इसलिए अब तो वर्तमान में तो किसी को कह भी नहीं सकते कि ये भाई पॉजिटिव है, तो कहिए यहाँ लोग एक ही दृष्टि से देखने लगते हैं कि पॉजिटिव है, उसको कोविड हुआ है। इसलिए हम बोलते सकारात्मक वृत्ति। आइए दो पंक्ति में माता गंगा को प्रणाम करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ताली से ज्ञान तंतु सक्रिय होते, ताली से आरोग्य मिलता है। ताली उत्साह और कीर्तन का एक अंग है। सूर सरिधारा भक्त उधारा, सूर सरिधारा भक्त उधारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। गंगा जी को याद करने से मंगल नहीं सर्व मंगल होता है, सुमंगल होता है। भूप भगीरथ जो रामचरितमानस तुलसी ने गाया। भूप भगीरथ सुर सरियारी, भूप भगीरथ सुर सरियारी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी,
जल अवश्य होना चाहिए। गंगा जल के बिना शिव पूजा कैसे हो सकती है? भगवान के चंदन आप बनाए तो चंदन में भी गंगा जल मिश्रित कर, सामान्य जल से नहीं, गंगा जल से चंदन, गंगा जल युक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्त वर्ण चंदन, केसर युक्त चंदन। कभी कभी भगवान को चंदन का लेप कर, अपने भाल में भी चंदन। जिनका मन अशांत रहता है, जो छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध करते हैं, उनको तो रोज चंदन लगाना चाहिए। मैं इसीलिए नहीं लगाता, मैं तो इसीलिए चंदन लगाता हूं कि भगवान महादेव का श्रृंगार। कोई पतिव्रता नारी है तो अपने भाल में सिंदूर लगाते हैं, तो हम भी, हमारा महादेव हमारा पति है तो उसकी याद में हम त्रिपुंड करते हैं, उसकी याद है। मेरे पर को हमारा मालिक, हमारा धनी है, हमारा पति है, इसलिए हम करते हैं। कल भी मैंने कहा था, किसी को बैठा दीजिए द्वार पर, सबको भस्म का त्रिपुंड करके आए, पर किसी ने अनुसरण नहीं किया, मुझे भरोसा है। जो कि हमारा आचार्य पूजा कराते नहीं, इससे पहले आप जजमान के भाल में तिलक लगा, तिलक से मन शांत होने लगता है। सभी नकारात्मक वृत्ति शांत होकर सकारात्मक भगवान के चरणों में हमारा मन समर्पित हो जाता है। तिलक करने से बहुत फर्क पड़ता है। भगवान की पूजा तिलक के बिना कभी नहीं होती। शिव की पूजा के लिए तो पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, बाद में पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, बाद में शिव पूजा का प्रारंभ होता है। मेरे आचार्य कहता है कि पहले भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष, और ज्यादा नहीं 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में बोलिए। अथवा कोई ऐसा विद्वान हो तो 108 बार एक बार बोल दीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाद में शिव पूजा का अधिकार मिलता है, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने से उसका चित्त, उसका मन शिव के चरणों में स्थिर हो जाता है। बाद में शिव पूजा का प्रारंभ करते हैं। और महादेव को गंगा जल, जो शिव गंगा जल चढ़ा, जो शिव गंगा जल चढ़ावा, जो शिव गंगा जल चढ़ावा, सायुज मुक्ति वो नर पावा, सायुज मुक्ति वो नर पावा। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे। सुर सरिदारा भक्त उधारा, सुर सरिदारा भक्त उधारा, त्रिभुवन तारिणी जय। पवित्र भोजन मिलना, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलना, ये तो बहुत आदेश के अंदर महत्व की बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, कल से रोज माता सरस्वती को सुबह में आँख खुलते प्रणाम कर, तो आपकी भाषा में मधुरता है, सबको कंठस्थ है ना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, बोलिए बोलिए, साथ में गाइए, लहर से गाइए। या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डदितकरा, या श्वेत पद्मासना
શંકર પ્રવૃત્તિ દૈવૈ સદા વંદિતા સા પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશેષ इसलिए माता सरस्वती मधुर वाणी बोलने के लिए प्रेरित कर दें। मधुर वाणी बोलने के लिए माँ सरस्वती प्रेरित करती है आपको। घर में, परिवार में, समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन इतनी बोली इतनी कड़वी होती है ना, जितना काम किया उस पर पानी फेर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। કુહાડીનો લાગેલો ઘા રૂજાઈ જાય, પણ શબ્દોનો લાગેલો ઘા એ રૂજાતો નથી। इसलिए कहा ना, शब्द संभाल कर बोले, शब्दों को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे ઘા। એક કઠિયારો જંગલમાં રોજ લાકડા કાપવા માટે જતો, એમાં જંગલમાં સિંહ સાથે ભાઈબંધી થઈ, તેને થાય નહીં પણ થઈ ગઈ। તો રોજ જંગલમાં લાકડા કાપવા જાય, સિંહ સાથે મિત્રતા થઈ, બંને મિત્રો વાતો કરે, જંગલની પહેલો વાતો કરે, કઠિયારો તેની વાત કરે। કઠિયારા પાસે શું વાત હોય? કઠિયારાની યાદ બહુ ખીજાણી, એને સંસારની વાત હોય, ઓલા પાસે જંગલની વાત હોય। તો એક દિવસ કઠિયારો કહે લાકડા કાપનારો પેલા સિંહને કે તું મારા ઘરે મહેમાન તો થા। તો કે ના ભાઈ, અમે જંગલમાં હારા, માણાથી જેટલા દૂર લઈએ એટલા સુરક્ષિત। તો પેલા કઠિયારાએ કહ્યું કે ભાઈ, એક દિવસ તો એટલી આપણે ઘનિષ્ઠ મિત્રતા છે, તો મારા ઘરે એક દિવસ તો મહેમાન થા। તો પેલા સિંહ વાળી નિમંત્રણ સ્વીકાર્યું કે ભાઈ રોજ માટે કહે છે, ભાઈબંધ છે, તો એને ઘરે મહેમાન થાવ, તો કાલ હું આવીશ। તો કઠિયારાને કહ્યું કે ભાઈ કાલે એક મારો મિત્ર આવવાનો છે, અને જંગલનો રાજા છે, અને મારો ખાસ સખો છે। તો કઠિયારાને તો બહુ ઘરમાં બધી તૈયારી કરી, એને ખબર નહીં કે આ કોણ આવવાનું છે, એટલે બધું વ્યવસ્થિત તૈયાર, સ્વાગત, આ તે, ભોજન પ્રસાદ બધું છે। બીજો દિવસ થયો, કઠિયારો રાહ જોવે છે, અને તેનો મિત્ર સિંહ આવ્યો, ડેલીમાં પ્રવેશ કર્યો। પ્રવેશ તો કર્યો, પણ કઠિયારાને જોઈને બોલવા લાગી, આ તારો ભાઈબંધ છે, આ તો હિંસક છે, આ કોઈને જીવતા ન છોડે, આવો કઈ મિત્ર હોઈ શકે? કોઈને જીવતા ન છોડે, હિંસક છે આ તો। સિંહ સાંભળી લીધું, પણ ગમ ખાઈ ગયો, કાંઈ બોલ્યો નહીં। મહેમાન ગતિ થઈ, આગતા સ્વાગતા થયા, સિંહ તો ગયો જંગલમાં। બીજે દિવસે કઠિયારો પણ સિંહને મળવા માટે ગયો, ભાઈ તું મારા ઘરે કાલ આવ્યો, પણ મારા પત્ની જરાક તારા માટે આવું બધું બોલી ગયા, પણ એના વતી હું ક્ષમા માગું છું, મને પણ દુઃખ થયું કે તને સાંભળતા આવું નહીં બોલવું જોઈએ। તો સિંહ એક શબ્દ ના બોલ્યો, કહ્યું કે કઠિયારા તું મારો ભાઈબંધ છે, મિત્ર છે, એક કામ કરે આજ તું મને। શું બોલ? મારી પીઠમાં કુવાડો માર। કઠિયારો કહે કે તું મારો ભાઈબંધ છે, હું તારી પીઠમાં કુવાડો કેવી રીતે મારી શકું? જો તારી ભાઈબંધી સાચી હોય તો તું મને કુવાડો માર। પેલા કઠિયારા પણ છે, જબરજસ્તીથી સિંહે પોતાની પીઠ ઉપર કુવાડોનો ઘા મરાવ્યો છે, અને સિંહ લોહી લુવાણ અને મૌન થઈને એક શબ્દ બોલ્યા વગર જતો રહ્યો છે। કઠિયારો તો લાકડા કાપી અને પોતાના સ્થાને જતો રહ્યો। પણ ઘણા દિવસો વીતી ગયો, સિંહ દેખાણું જ નહીં। મહિનો, 1.5 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, 4 મહિના પછી સિંહ આવતો દેખાણો। કઠિયારાને ખૂબ આનંદ થયો, દોડતો દોડતો તેને ભેટીને મળ્યો છે। ભાઈબંધ ક્યાં જતો રહ્યો હતો? 4 મહિના થયા, તારું મોઢું મેં જોયું નહીં, આટલા દિવસો સુધી ક્યાં સંતાઈ ગયો હતો? જરૂર તને દુઃખ લાગ્યું, મને ખબર છે। સિંહે કહ્યું છે, ભાઈ કઠિયારા, દુઃખની વાત તો પછી કરીએ, પણ એક કામ મારું કરતો કે શું? તે મારી પીઠમાં કુવાડાનો ઘા માર્યો તો એ જરા જોઈ દેતો। કઠિયારે રૂવાડી આમ તેમ કરી અને સિંહના પીઠમાં જોયું કે સિંહ ભાઈ ઘા તો બરોબર રૂજાઈ ગયો છે, રૂવાટી પણ ઉગી ગઈ છે,
સિંહ કે કઠિયારા એ જ કહેવા માંગુ છું કે કુહાડીનો મારેલો ઘા રૂજાઈ જાય પણ શબ્દોનો મારેલો ઘા રૂજાતો નથી. તેથી માતા સરસ્વતી આપણને પ્રેરિત કરે છે, મીઠી વાણી બોલવા માટે પ્રેરિત કરે છે. કથા આપણને કંઈક આપે છે, કથા આપણા જીવનને બદલે છે, અને કથા શ્રવણ કર્યા પછી જીવનમાં કંઈ બદલાવ તો આવવો જ જોઈએ. આપણે 3 કલાક કે 2 કલાક કથા સાંભળી, પછી કથા સાંભળ્યા પછી કથા પૂરી નથી થઈ એ પહેલાં વાતો એ વળગી જાય, એ તો મજા જ ના આવે. અને તમે લોકો અહીં વાતો બહુ કરો. મેં લગભગ બધા મંદિરોનો અનુભવ કર્યો, આમ થોડોક સમય મળે એટલે એટલા વાતો એ વળગી જાય, એટલા વાતો એટલી ફડાફડી બોલાવે. કાલ તો રામજી આમ કરી દીધું, કેટલી બધી વાતો કરે. પેલા ભાઈ માઇકમાં બોલતા હતા, એ કહે હે મૌન રહ્યો, મૌન રહ્યો, મૌન રહ્યો, મૌન રહ્યો. હું આ 2 કલાક 3 કલાક બીજું કાંઈ કામ નથી કરતો, 2 કલાક 3 કલાક તમને મૌન રાખી શકું છું. અને મૌન ઈશ્વરની શ્રેષ્ઠ ઉપાસના છે. તેથી મૌનથી સાવધાનપૂર્વક જીવનને કાંચ બદલાવ કરીએ, એ રીતે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરો, बात बदलने का प्रयास करें. इसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है. लेकिन नारद जी ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी, ऐसा भाव प्रकट किया. तो महादेव की स्वयं की बात नारद जी ने नहीं मानी तो हमारी बात तो कौन मानेंगे? कोई नहीं. लेकिन कहना जरूरी है ना? और नारद जी पहुंच गए विष्णु भगवान के पास. विष्णु भगवान के आगे अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे, अपने स्वयं की. बहुत लोग आपको भी मिले होंगे आपके जीवन मार्ग में, तो अपनी खुद की बात करते, मैं ऐसा हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करना, ये करता हूं, ये करता हूं, मैं करते रहते. नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं करना है. और नारद जी ने अपनी बात को पूर्ण किया. तब भगवान विष्णु जी बोले, धन्य है नारद आप बहुत. और एक बात और, दूसरों को कभी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें. जो ऊपर उठना है तो नीचा दिखाने का कभी प्रयास ना करें. और आप बहुत धनपति हैं, ऐसा कभी दिखावा नहीं करना चाहिए. आजकल के लोगों का जीवन कैसा हो गया पता है? जो वेफर का जो पैकेट आता है ना, आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से तीर्थ जन्य फल प्राप्त होता है. आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से मंगल और कल्याण होता है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा. क्योंकि नारद जी की मनोदशा विष्णु ने समझ ली. एक मनोविज्ञान होता है ना, हमारे सोहेल जी की बेटी एक है, वो मनोविज्ञान पर ये पूरा काम कर रही है. बहुत बड़ा विज्ञान है मनोविज्ञान. मानसिकता दूसरों की समझने के लिए. ग्रहों को देखकर तो कुंडली निकाली जाती है, लेकिन किसी के चेहरे को देखकर कुंडली निकालना वो सबसे बड़ी कला है. किसी की मुखाकृति को देखकर उसकी कुंडली निकाल लेना, ये बहुत कठिन है. ये कला है, ये सबसे बड़ी कला है. मेरे आचार्य श्री सब ग्रहों को देखकर, ग्रहों की गति को देखकर सब कुंडली हमारे निकालते हैं. लेकिन बहुत सारे बुद्धिमान मनोविज्ञानिक ऐसे होते हैं, आपका चेहरा देखकर आपकी कुंडली निकाल लेते हैं. इसीलिए भगवान विष्णु जैसे कौन होते हैं? विष्णु भगवान ने नारद जी को देखकर समझ लिया कि नारद जी को अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है. इसलिए उसके अहंकार को पोषा नारद विष्णु ने, अहंकार को पानी पाया और अहंकार प्रज्वलित हो गया. ये श्लोक विष्णु भगवान ने गाया है, नारद जी को कहते हैं. लेकिन सम्मान दिया तात. विष्णु ने नारद जी को कम नहीं देखा, तात. किमर्थ धन्य है नारद, धन्यस्त्वं मुनि शार्दुल. हे मुनि शार्दुल. शार्दुल એટલે सामर्थ्यवान, बड़े तपस्वी, बड़े ऊर्जावंत. शार्दुल का अर्थ 2 होता है. एक तो सामर्थ्यवान को शार्दुल कहा जाता है, और शेर को भी शार्दुल कहा जाता है. बाघ, उसको भी शार्दुल कहते हैं. जो जंगल में रहने वाला सिंह है, उनको भी शार्दुल कहा जाता है. आप तपो में सामर्थ्यवान हैं, आप धन्य हैं. आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से तीर्थो हम तो
तवागमा तीर्थोऽहं तु तवागमा। आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से तीर्थ जन्य फल मिलता है। भगवान विष्णु ने बहुत प्रशंसा की नारद जी की। अभिमानी व्यक्ति को प्रशंसा करो तो अभिमानी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। उसके आगे तो गुलाब जामुन भी कुछ भी नहीं, कोई मिठाई भी कुछ भी नहीं, इतनी प्रशंसा उसको प्रिय लगती है। उसको चाय पानी नहीं पिलाऊं तो भी चलेगा। अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा करो, उसकी प्रशंसा में चाय पानी नाश्ता सब कुछ आ गया, उनके लिए सब कुछ आ गया है? इतना प्रिय लगता है उसको उसकी प्रशंसा। और भगवान ने कहा, सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओं, विष्णु भगवान के मुख से प्रशंसा सुनकर नारदो गर्वित मुनि, नारद के गर्भ में वृद्धि हो गई और अभिमानी बन गए और अभिमानी बन गए। और मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु कौन? अभिमान। ये सबसे बड़ा शत्रु है कोई भी क्षेत्र में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, तप मार्ग में, साधना मार्ग में, संसार में, व्यवहार में, कहीं भी अभिमान जो अंकुरित हुआ तो समझ लेना चाहिए अब ऊपर नहीं उठेंगे, अब नीचे गिरने का प्रारंभ हो गया। ये भगवान ने कहा, सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, विष्णु वाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुने। नारद ने गर्भ में वृद्धि हुई, स्वगृतं सर्वमाचष्ट समदं मद मोहितं समदं मद मोहितं। विष्णु भगवान ने नारद का अभिमान देखा तो विष्णु भगवान ने क्या किया होगा? अभिमान देकर विष्णु जी मन में हंसने लगे थे? नहीं नहीं, कभी नहीं। दूसरों का अभिमान देकर कभी हंसना नहीं चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। नारद जी का अभिमान देकर विष्णु भगवान स्वयं शिव जी को प्रार्थना करने लगे। क्यों? भगवान अभिमान से हमारी रक्षा करो। आपकी माया इतनी बड़ी प्रबल है, किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए कभी दूसरों का अभिमान देखो तो भगवान को याद करने लगे, भगवान हमारी रक्षा करना, इस दुर्गुण से हमारी रक्षा करना। इसलिए विष्णु जी ने नारद पर हंसी नहीं की, नारद पर मुस्कुराए नहीं। नारद को देखकर भगवान शिव जी को याद करने लगे कि हमारी रक्षा करना। इसलिए हमारे जीवन में कभी ऐसा कभी वो तो ये याद रखना, हंसना नहीं है, भगवान को याद करना है, भगवान हमारी रक्षा करना, ये दुर्गुणों से हमारी रक्षा करो। क्योंकि बाह्य शत्रु को तो हम देख सकते हैं, लेकिन भीतरी शत्रु को देखना, उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि, हमने अंदर की दृष्टि, तो आप भीतरी शत्रु को देख सकते हैं ना। इसलिए विष्णु जी ने शिव जी को याद किया। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिवधन्यते माया सर्व विमोहिता माया सर्व विमोहिता। भगवान आपकी माया सबको मोहित कर लेती है। आपकी माया से कौन भगवान महादेव दूर रहता है? आपकी माया ने सबको पकड़ लिया है। और महादेव की माया का नाम है शांभवी माया। एक विद्या का नाम है शांभवी विद्या, जो दृष्टि मात्र से विद्या का दान करते हैं उसको कहते हैं शांभवी विद्या। जो भगवान महादेव ने उपमन्यु ऋषि को ये विद्या प्रदान की थी। अभी कलयुग में संभव नहीं, पहले ऐसे गुरु थे, पहले ऐसे संत थे, तपस्वी थे, अपने शिष्यों को पढ़ाते नहीं थे, अपने शिष्य को दृष्टि मात्र से उनकी सभी विद्या उसको दे देते थे। जैसे मोबाइल में होता है ना ब्लूटूथ, इस मोबाइल में से प्रोग्राम इस मोबाइल में डाल देते हैं, इसमें कुछ देख नहीं पाते, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम है सब कुछ दूसरे मोबाइल में चला जाता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ।
ऐसे एक युग ऐसा था कि हर सदगुरु अपनी जो विद्या थी सभी विद्या अपने शिष्यों को दृष्टि मात्र से दे देते थे, और कहीं सदगुरु स्पर्श मात्र से विद्या दे देते थे। ऐसा एक युग था। अभी ये युग नहीं है, इसलिए इनमें आपको किसी को नहीं जाना है। मैं एक बात समझने के लिए कहता हूं, आपको इस बात पर आपको कहीं ढूंढना नहीं है ऐसे सदगुरु। कलयुग में कोई नहीं मिलेंगे। कलयुग में बस भगवान का भजन करो, परमात्मा को याद करो, ऐसे कोई नहीं मिलेंगे आपको। जो ऐसे सदगुरु हैं वो सोशल मार्केट में नहीं है, वो कहीं दूर बैठ गए हैं, कभी मिलने वाले नहीं है। इसकी खोज में नहीं निकलना है आपको। नहीं, कहीं लोग ऐसी बात सुनकर निकल पड़ेंगे खोज में कि ऐसे कोई महात्मा मिल जाए। नहीं मिलेंगे। प्रणाम कर लीजिए सबको। और प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने कहा, हे भगवान व्यास के शिष्य, हे सुत पुराण जी, नमन करते हैं आपको। भगवान विष्णु ने महादेव को याद किया उसकी माया की रक्षा के लिए। बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु जी महादेव को याद करने लगे, और नारद जी अभिमानी बनकर वहां से जाने लगे। ये कथा बड़ी प्रभावशाली है, कुछ देने वाली है, कुछ सिखाने वाली कथा है। सभी शौनक आदि महात्मा सूत को कहने लगे, सूत महाभाग, ये महाभाग्यवान व्यास भगवान के शिष्य, व्यास शिष्य नमोस्तुते, अद्भुते कथा। ये तात अद्भुत कथा है, जल्दी वर्णन करिए। वर्णित कृपया हमारे सब पर कृपा करें। वर्णित कृपया हम सब पर कृपा कर कथा का वर्णन करने लगे। ऐसा हो सकता है? बाद में क्या हुआ? तब सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि महात्माओं, विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए नारद जी निकल गए और मार्ग में जा रहे थे। भगवान ने सुंदर माया निर्मित नगर किया। माया निर्मित नगर में शिलनिधि राजा राज करते थे। उसकी पुत्री विश्व मोहिनी थी, जो कि कहीं न कहीं तो मोहित होने वाला है, अभिमानी। और इस माया निर्मित नगर में गए, विश्व मोहिनी को देखा, मोहित हो गए नारद जी। उसके साथ विवाह करने के लिए कुछ संकल्प करने लगे। तो देख लिया नारद जी ने कि उसके तो भाग्य में विष्णु जी हैं, मुझे जो विष्णु भगवान उसका रूप दे तो उस कन्या मेरे साथ विवाह हो सकती है। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के पास से रूप लिया, लेकिन स्वरूप मांगना भूल गए, क्योंकि मौलिकता की निजता एक अलग बात है। दूसरे जैसे कपड़े पहन सकते हैं आप, दूसरे जैसे बाल की स्टाइल रख सकते हैं, दूसरे जैसे सोने चांदी के आभूषण पहन सकते हैं, सब कुछ दूसरों के जैसा कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव दूसरों के जैसा कभी नहीं होता। ये निजता, मौलिकता एक अलग बात होती है। कोई वक्ता हो दूसरे वक्ता के जैसा करने लगे तो सब लोग समझ लेते हैं कि उनकी स्टाइल कर रहे हैं, लेकिन मौलिकता एक अलग बात होती है, निजता एक अलग बात होती है। इसलिए भगवान ने विष्णु ने रूप दिया, स्वरूप तो मांगा ही नहीं, जो मांगा वो दिया। नारद जी गए विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए। सुंदर स्वयंवर का आयोजन था, सभी को पसंद करने के लिए। कन्या को एक आजादी दी जाती थी, कन्या को एक स्वतंत्रता दी जाती थी। कन्या स्वयं वर को पसंद करती थी। पहले के युग था ने, कन्या को प्रधानता देते थे, वर को नहीं। अब तो लड़का कन्या को देखने के लिए निकलते थे। अब पहले ये युग नहीं था लड़का कन्या को देखने के लिए निकले। पहले कन्या निकलती थी लड़के को देखने के लिए। उसका जहां मन, उसकी आत्मा जहां का है वहां विवाह होता था। उसको कहते हैं संयमवर। इसलिए वर पसंद करने के लिए पुष्पमाला दी गई थी। जिनको पुष्पमाला अर्पण करें उसके साथ उसका विवाह होने था। और सबको देखा, कोई पसंद नहीं आया। नारद जी को देखकर तो मुंह मोड़ लिया। नारद जी को ठीक नहीं लगा, बुरा लग गया। इसी समय में विष्णु भगवान पधारे तो माया तो किसकी होती है? श्री हरि की होती है। भगवान विष्णु को पुष्पमाला अर्पण कर दिया। विश्व मोहिनी उसके साथ रात में बैठकर चली गई। नारद जी नाराज हो गए। इसी समय भगवान महादेव गण उसके पास बैठे थे। शिव जी ने ही भेजा था नारद जी का ध्यान रखना,
क्योंकि नारद जी अभी सुरक्षित नहीं है। शिव जी ने नारद जी की मनोदशा समझ ली थी कि अभी नारद जी थोड़ी सी अभिमान युक्त वृत्ति हो रही है, इसलिए नारद जी की रक्षा करो। भगवान शिव जी अपने भक्तों की बहुत रक्षा करते हैं, कोई न कोई रूप में उसके साथ भेज देते हैं उसको, उसकी रक्षा करो। इसलिए जहां जहां नारद जी जाते थे वहां वहां शिवगण उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते रहते थे उसकी रक्षा करने के लिए। वहां भगवान महादेव के गणों ने कह दिया कि नारद जी आपकी कितनी मानसिकता नीची हो गई, अब कितने तपस्वी देव ऋषि सब आपका जय जयकार करते हैं, कितने महान है आप। नारद जी हम आपको बहुत कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका चेहरा, आपका मुख जरा तल्ली पशु स्व मुखम, आपका मुख जरा देखे जरा, कहा वानर स्वैव गर्हितम, आपका मुख वानर जैसा है। और कोई बंदर जैसा कहे तो कितना बुरा लगता है। नारद जी को बहुत बुरा लग गया। एक तो अभिमानी व्यक्ति इसमें कह दे कि आपका मुख वानर जैसा है। इसी समय नारद जी को इतना बड़ा भयंकर क्रोध आया, शिवगुणों को दोनों को श्राप दे दिया कि आप दोनों राक्षस बनोगे, क्योंकि आपने मेरी हंसी की है, आपने मेरी मस्ती की है, श्राप दे दिया। क्रोध करते करते ये नारद जी विष्णु भगवान के पास आए, विष्णु भगवान का अनादर कर दिया, बहुत कुछ अनादर है, क्योंकि क्रोध क्या क्या नहीं करता। विष्णु भगवान के लिए भली बुरी बात, बहुत सारी बात बोल दी, गजब गजब की बात बोल दी, और कह दिया नारायण में से नर रूप धारण करेंगे, नारियों का दुख भोगना पड़ेगा, मेरा मुख वांदर जैसा बनाया है, अब वांदर ही मदद करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें भगवान विष्णु जी को नारद जी ने सुना दी। तब प्रयाग तीर्थ में सभी महात्मा बोलने लगे कि अरे नारद जी ने क्रोध किया, इतने बड़े तपस्वी क्रोध कैसे कर सकते हैं? तपस्वी को भी क्रोध नहीं करता ने। ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी क्रोध करके अपने जीवन को खत्म नहीं करते। क्रोध करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए सभी ऋषियों ने फिर से प्रयाग तीर्थ में कहा, सुत सुत महाप्रज्ञ, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, नारद जी को विचलित कर दी, नारद जी को मानसिक, नारद जी को इतना नीचा दिखा दिया। अजब गजब की है भगवान की माया। और प्रयाग तीर्थ में सभी शयनकादि महात्मा सूत को कहने लगे, सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता अद्भुता कथा, धन्या तो शांभवी माया। सभी ऋषियों ने कहा धन्य है शांभवी माया। नारद जी को भी नहीं छोड़ते। जो महादेव की माया नारद जी को नहीं छोड़ते तो हम लोगों को कैसे छोड़ने वाले हैं? हम तो कदम कदम पर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए महात्मा बोले, तदधीनं चराचरम्, बुद्धि के द्वारा जिनकी माया को वो समझ नहीं सकते। धी मतलब बुद्धि, तदधीनं चराचरम्, पूरे विश्व में व्यापी हुई भगवान शिव की माया, इस माया को बुद्धि के द्वारा कोई समझ नहीं सकता। तो भगवान शिव की माया से कौन मुक्त रहेगा? तो उसका जवाब दिया सुत पुराण जी ने। सभी ऋषियों ने पूछा कि भगवान, हे सुत पुराण जी, ऐसी भगवान की माया पूरे जगत में व्यापी हुई है, इस माया से सुरक्षित कौन रहेगा? कोई तो उपाय होगा ना कि इस माया से सुरक्षा रहे। तो कैसे हो सकता है? उसकी सुरक्षा क्या है? तब सुत पुराण ने कहा कि भगवान शिव जी की शांभवी माया से मुक्त रहना है तो भगवान महादेव की भक्ति करनी चाहिए। शिव भक्ति से, शांभवी माया से मनुष्य मुक्त रहता है। बाकी सबको भगवान की माया भ्रमित करती है, मोहित करती है। जो भगवान महादेव का भक्त है उनसे शिव जी की माया दूर रहती है, उससे निकट नहीं आती। ऐसा सूत पुराण में प्रयाग तीर्थ में आकर दूरग्नेया शांभवी माया सर्वेषां वर्णिनामिदं भक्तिं विनर्तिता। भगवान महादेव की भक्ति
तया सम्मोह्यते जगत् तया सम्मोह्यते जगत्। पूरे जगत को मोहित कर रखा है, लेकिन पिता भगवान महादेव की जो भक्ति करते हैं उनसे वो व्यक्ति भगवान महादेव की शांभवी माया से सुरक्षित रहता है। महात्माओं ने कहा कि हे सुतपुराणा जी, नारद जी ने इतना बड़ा क्रोध किया, क्रोध तो बड़ा चांडाल है। क्रोध तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, अभिमान से क्रोध तो बढ़ता रहता है। क्रोध का अर्थ क्या है? अज्ञानता। और क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है, सीधी बात है। क्रोध में मुख खुल जाता है, आंख और कान बंद हो जाता है, सुनना भी बंद, देखना भी बंद, परिचय नहीं रहता। जब आप क्रोध करते हैं तब अत्यंत क्रोधी व्यक्ति को आंख होते हुए भी उसको अंधा समझना चाहिए। सबसे बड़ा योद्धा कौन है? युद्ध जीतता है यो योद्धा है। अपने क्रोध पर जो विजय पा लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है ना। क्रोध तो सबको आता है ना, नहीं आता ऐसा थोड़ा है। लेकिन क्रोध पर जिसने जीत ले ली, जीत हासिल कर ली क्रोध पर, वो सही अर्थ में योद्धा है। जो शांत है, कोई भी स्थिति में विचलित नहीं होता, उसको योद्धा कहते हैं। जरूर लड़ाई में जिनकी विजय हुई उसको भी योद्धा कहते हुए ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सही अर्थ में जिन्होंने क्रोध को जीत लिया वही योद्धा है। कितनी सुंदर बात है। क्रोध का तूफान विवेक को जड़मूल में से नाश कर देता है, विवेक को साफ जड़ में जला देता है विवेक को। इसलिए हम सबको कथा सुनकर क्या करना है? कभी क्रोध नहीं करना है। कोई भी स्थिति में शिव जी की तरह शांत रहना है, कभी क्रोध नहीं करना है। क्रोध को जीतने के लिए क्या करेंगे? हम मौन रहेंगे। जब क्रोध आता है तब मौन रहना मतलब हिमालय पहाड़ हाथ में उठा, इतना मुश्किल है ना। जब क्रोध आता है तब मौन रहना कितना कठिन है। 1000 हाथी को पकड़ कर रखना, एक हाथी को भी नहीं पकड़ते तो 1000 हाथी कैसे पकड़ सकोगे? 1000 हाथी को हाथ में पकड़ कर रखना, इतनी ताकत की जरूर क्रोध में मौन रहने में होती है। इसीलिए जिन्होंने क्रोध में मौन रहना सीख लिया, समझो वो संसार का युद्ध जीत गया। संसार को युद्ध जीत गया। संसार भी एक युद्ध ही है। हम सब युद्ध खेल रहे हैं परिवारजनों के साथ। इसमें जीतना है तो आज से क्रोध में मौन रहे। भगवान महादेव ने देवताओं को कहा था, बहुत सुंदर श्लोक भगवान शिव जी ने गाए हैं। भगवान शिव जी ने देवताओं को कहा, देवताओं पहले मोह होता है, बाद में क्रोध होता है। मोह को जड़ पहले क्रोध होता है, बाद में मोह होता है, और मोह मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। जो मोह है वो नरक का द्वार है। ये श्लोक भगवान शिव जी ने बहुत सुंदर तरीके से गाया। जब महादेव प्रवचन करते हैं ना, तब देवताओं को महादेव कहते हैं, देवताओं सुनिए मेरी बात। और शिव जब बोलते हैं इसमें कुछ अर्क होता है, महादेव कुछ बोलते हैं इसमें कुछ भाव होता है। ये शिव जी ने गाया है। सुनिए जरा महादेव हमारे सबके लिए क्या कहते हैं देवताओं को। कामो हि नरकायैव तस्मात् क्रोधो अभिजायते। कितनी सुंदर बात कही। क्रोधात् भवति सम्मोहो मोहाच्च भरान्ते तपः। भगवान महादेव ने कहा क्रोध से क्या होगा? तप का नाश हो जाएगा। जो मैंने पुण्य किया है, जो हमने साधना की है, जो हमने अनुष्ठान किया है, जो उपासना की, जो पुण्य कर्म किए, जो सत्कर्म किए हैं, सब कुछ सत्कर्म पुण्य कर्म भगवान शिव जी ने कहा क्रोध करने से सब उसका नाश हो जाता है। कामो क्रोधो परित्यज्य। भगवान महादेव ने देवताओं को कहा, देवताओं आपको सुखी होना है तो कामनाओं का त्याग करें, मोह का त्याग करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। कामनाओं का त्याग करें तो क्रोध का आपको त्याग हो जाएगा। इसीलिए जो आपका कल्याण करना चाहते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी सभी देवताओं को कहते हैं, लेकिन हमारे लिए कहते हैं
काम क्रोधो परित्याज्यो भवद्भिः सुरसत में देवों में श्रेष्ठ देवताओं, आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो आज से कामना और क्रोध का त्याग करें। सर्वैच मनन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा क्वचित्। मैं जो बोल रहा हूँ वो सामान्य अर्थ में नहीं समझना। मैं जो कह रहा हूँ मद वाक्यम, उसका छोटा अर्थ नहीं करना है, कवचित कभी नहीं, उसको बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना है। मद वाक्यम स्वयं महादेव बोलते हैं, मद वाक्यम नान्यथा क्वचित्, मद वाक्यम नान्यथा क्वचित्। मेरी बात को सामान्य अर्थ में नहीं लेना है, गंभीरता से इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। क्रोध वैतरणी नदी है, क्रोध यमराज है, तृष्णा मतलब कामना वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु है। साधु संत महापुरुष विद्यावान पुरुषों के चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करना, और संतोष नंदनवन है। जिनके जीवन में संतोष आ गया, नंदनवन और विद्या कामधेनु। बाकी क्रोधो यमराज, क्रोधो वैवस्ततो राजा, क्रोध यमराज है, खा जाएगा आपको, बरख लेंगे। और तृष्णा, बहुत सारी तृष्णा, अपेक्षाओं, इच्छाओं, कामनाओं, वो क्या है? वैतरणी नदी है। तृष्णा वैतरणी नदी, इसलिए विद्यावान बनो। विद्या कामधेनु, दूध देती हुई धेनु ए विद्या, और संतोष संतोषो नंदनम वनम, संतोषो नंदनम वनम। 2 मिनट के लिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात की थी, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, तब क्या करें? ईश्वर का स्मरण करें। सब में से हमारे रक्षक ईश्वर का नाम है। ईश्वर के नाम के बिना कुछ भी नहीं होता। सत्यम 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 न संशय। ईश्वर का स्मरण हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। ये सब कुछ सीखना है। कथा हम कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए, जीवन अपडेट करने के लिए। कथा सुनकर पुण्य तो मिलेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं, पुण्य तो मिलने वाला ही है। जो कथा श्रवण करने से पुण्य मिलता है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद जीवन को बदलने से सुख भी मिलता है और सफलता भी मिलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? कथा श्रवण करने से पुण्य मिलता है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद जीवन को बदलने से सुख और सफलता दोनों मिलेगी।
आज मध्य प्रदेश में मेरे एक परम सखा शिव भक्त, उसके फोन आए तो कहते थे आपने जो कहा 5 नियमों का अनुसरण किया, हमारा पूरा जीवन बदल गया। और मेरे घर में भी पूरा वातावरण बदला और मेरा व्यवसाय जो मेरा बिजनेस है इसमें पूरा अपडेट आ गया। सिर्फ जीवन में नियम बदलने से, अनुसरण करने से। उसको मैंने 5 नियम दिए थे कि ऐसे 5 नियमों का आज से अनुसरण करो। आपके घर में, परिवार में, व्यवसाय में, बिजनेस में, सब कुछ सभी जगह पर उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। लेकिन अनुशासन के साथ इस नियमों का अनुसरण करना है आपको। लेकिन उसने किया तो इतना खुश था। हमारा घर भी नंदनवन बन गया, हमारा जीवन भी नंदनवन बन गया और हमारा बिजनेस इतना सुंदर चल रहा है, क्योंकि जीवन का अपडेट होना चाहिए। कथा बहुत कुछ देती है। सकल ये विद्या दान की परंपरा कथा है। विद्या का दान किया जाता है, सूझ और समझन का दान, ज्ञान का दान किया जाता है। सादर सुनहि ते कर सिंधु बिना जल जा, सिंधु बिना जल जा। इसलिए जो कथा में हम कहते हैं वो हम नहीं कहते हैं। कहीं महादेव बोलते हैं, कभी विष्णु बोलते हैं, कभी नारद जी बोलते हैं, है ना, कभी सूत पुराणी बोलते हैं, कभी व्यास जी बोलते हैं। और जो कुछ बोलते हैं हमारे मुख से बोलाया जाता है, लेकिन कहते हैं तो ये लोग नहीं। हम तो सिर्फ इसमें से निकल कर आप तक पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कथा सुनकर जीवन को बदलने का प्रयास करना है। सुन लिया, पुण्य मिल गया, बदले जरा जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। तुलसी जी ने तो एक ठपाट लगा दी, एक मार दिया कि जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उसका कान नहीं, वो तो सर्पों को रहने के लिए घर है। देखो तो जरा, जो कथा नहीं, ऐसे तो कितने जीवात्मा हैं जो कथा से विमुख हैं। ऐसे बहुत लोग जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई कथा नहीं सुनी, कोई कथा नहीं सुनी। एक दंपति अभी मुझे मिले थे, बहुत दुखी थे। तो मैं पूछ रहा था कि आपने कोई कथा सुनी? तो कह नहीं। आपने कोई यज्ञ किया? तो कह नहीं। आपने कोई पूजा की? तो कह नहीं। आपने कोई तीर्थ यात्रा की? नहीं। आपने कोई देव मंदिर में जाकर भगवान की स्तुति प्रार्थना की? नहीं। आपने कोई सत्कर्म, पुण्यकर्म, दान कर्म किया? नहीं। तो ये सब नहीं करने से क्या मिलेगा? आंसू के सिवा और कुछ मिलने वाला है? ये सभी सुख के द्वार है। इसीलिए जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। बहुत लोग जीवन में हमने देखे हैं, अंत समय कथा सुनने के लिए बैठते हैं, जब सुनाना बंद हो जाता है। इसलिए हम तो कितने भाग्यवान, कितनी छोटी उम्र में हम कथा सुन रहे हैं। और हमारी बहन वाटिका बहन भी कितनी भाग्यवान है, इतनी छोटी उम्र में इतनी भव्य कथा का आयोजन उसने कर लिया। कितना बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत सारे बच्चे कथा सुनने के लिए आते हैं, तो मैं बच्चे को कहता हूँ कि देखो तू कितना भाग्यवान है, कैसा पुण्य तूने किया था, इतनी छोटी उम्र में तू प्लॉटी मारकर कथा सुन रहा। ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा, किशोरों को देखो, किशोरी को देखा, युवान भाई बहनों को मैंने देखा, तो मैं गदगद हो जाता हूँ, कितने भाग्यवान आप हैं, इतनी छोटी उम्र में भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो बहुत लोग वयोवृद्ध हो गए तो भी कथा नहीं मिली उनको, जीवन में कुछ भी मिला नहीं। इसीलिए कथा हमारी अमृत, कथा जीवन का अंग है, कथा हमारा कवच है, कथा हमारी छत्र छाया है, कथा ही हमारा सद्गुरु है, कथा ही हमारा भगवान है। इसीलिए जिन्होंने कथा नहीं सुनी उनके लिए तुलसी ने कह दिया, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। श्रवण रंध्र ही भवन समाना। श्रवण रंध्र ही भवन समाना।
जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। जो परमात्मा को याद करता है, महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात् सर्व पापहरं परम। महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात् तो शिवलोकम व्रजन नरः। इसलिए भज सांब सदा शिव, भज सांब सदा शिव। नमः शिवाय।